बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हवाले से फर्दर डिस्कशन करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है, मौजू है, वो है अनडू एंड रीडू। ठीक है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे जनाब। क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर हमारे पास अनडू एंड रीडू ये दोनों ऑप्शंस मौजूद होते हैं। मैं इस फाइल को बंद कर रहा हूँ भाई, और बिल्कुल एक फ्रेश फाइल ओपन करता हूँ। फाइल में आते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं और ब्लैंक डॉक्यूमेंट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ थोड़े से डिफरेंट एक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करूँगा और कुछ कमांड्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, माय नेम इज़ अली, और उसके बाद मैंने इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दिया। ठीक हो गई बात। फिर मैंने वो सिलेक्शन लेके मिटा दिया जी बैक स्पेस से, और अगेन मैं लिख रहा हूँ कि भाई आई एम फ्रॉम पेशावर। फिर अगेन मैंने इसको सेलेक्ट करके मिटाया, और फिर लिखते हैं इज इक्वल टू रैंड, और ब्रैकेट शुरू करके हमने 1 लिख दिया। अब मैंने एंटर कर दिया भाई, आप देखें आपके पास एक पैराग्राफ जो है वो आ गया। अब उस पैराग्राफ में से मैंने एक जुमला सेलेक्ट किया और इसको मिटा दिया। उसके बाद मैंने एंटर किया और अगेन व्हाट इज कंप्यूटर लिखा। ठीक हो गई बात। तो बस इतना काफ़ी है भाई, ये मैंने डिफरेंट एक्शंस अप्लाई कर लिए भाई, आप इसको गौर से देखें और समझें। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे अनडू कमांड के बारे में। अनडू कमांड किस लिए इस्तेमाल होती है भाई? अनडू कमांड बेसिकली रिवर्स जाने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, ये इसकी बिल्कुल सही और मुकम्मल डेफिनेशन है कॉन्सेप्ट के साथ कि अनडू कमांड किस लिए इस्तेमाल होती है जी? रिवर्स जाने के लिए। सो अब आप देखें, मैं अनडू करता हूँ, ये सब रिवर्स होगा। तो सबसे पहले जब मैंने अनडू किया तो आप देखिए जो नीचे जुमला है व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो इसका सवालिया निशान, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जुमला मिट गया कि भाई इससे पहले ये नहीं था। कहता है इससे पहले यहाँ जुमला था, इससे पहले रैंड लिखा था, इससे पहले जो है तो आपने रैंड भी नहीं लिखा था, आई एम फ्रॉम पेशावर लिखा था। फिर उससे पहले मैं रिवर्स कर रहा हूँ, अनडू कर रहा हूँ, आप देखते जाएं, माय नेम इज़ अली लिखा था, और उसके पहले इसका साइज़ छोटा था। अब आप देखें, अच्छा हम स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुँच गए। तो अब कहता है इससे पहले आपने कुछ नहीं किया। आप देख सकते हैं अनडू कमांड डिसेबल हो चुकी है, काम नहीं कर रही। क्लियर हो गई बात। तो अब अगर मैं ये कहता हूँ कि नहीं भाई ये जो कुछ मैंने किया वो मुझे दोबारा चाहिए, ठीक है, हम उसको रिवर्स तो कर चुके हैं ना। अनडू किस लिए इस्तेमाल होता है भाई? रिवर्स जाने के लिए। तो आपने देखा, चूंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक पावरफुल सॉफ्टवेयर है, तो वो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट तक रिवर्स लेकर आया। ठीक है, अब अगेन मैं फॉरवर्ड जाना चाह रहा हूँ, तो अगर मैं फॉरवर्ड जाना चाहूँगा तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कमांड है रीडू। ठीक है, वो अनडू है, ये रीडू है। तो रीडू जो है वो फॉरवर्ड जाने के लिए। तो आप देखें मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। कहते हैं जी सबसे पहले आपने माय नेम इज़ अली लिखा, साइज़ बड़ा किया, मिटाया, उसके बाद आई एम फ्रॉम पेशावर लिखा, फिर वो मिटाया, फिर रैंड लिखा। ठीक है, और उससे जो है आपका एक पैराग्राफ बन गया। उसके बाद जो उसने आपने एक जुमला मिटाया और व्हाट इज़ कंप्यूटर लिखा। देखिए वो आखिरी बात है। अच्छा, तो उसके बाद मैंने क्या लिखा? व्हाट इज़ कंप्यूटर। ठीक हो गई बात। इसके बाद मैंने चूंकि कुछ नहीं किया, तो अब रीडू कमांड भी काम नहीं कर रही। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो याद रखिए भाई कि अनडू किस लिए इस्तेमाल होता है? रिवर्स जाने के लिए। और रीडू किस लिए इस्तेमाल होता है? फॉरवर्ड आने के लिए। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट अबाउट अनडू एंड रीडू। ये दोनों कमांड्स कहाँ पाई जाती हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये दोनों कमांड्स क्विक एक्सेस टूल बार में मौजूद हैं। ठीक है भाई, ये जो आपका है ना, इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है। तो बहरहाल ये हो गया आपका अनडू एंड रीडू के हवाले से। ठीक हो गया भाई। अच्छा, नेक्स्ट जो है जनाब मैं कट कॉपी पेस्ट पे बात करूंगा। जनरल तरीके से हम बात करेंगे, कोशिश करूंगा थोड़ा सा डीप डिस्कशन करूं ताकि आपको इसके हवाले से मजीद कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। देखिए जी, अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने कुछ काम लिखा जिसमें मैंने ऊपर एक पैराग्राफ और नीचे एक सवाल लिखा। मैं कहता हूँ भाई वो गलती हो गई है हमसे, और जवाब जो है वो हम पहले लिख चुके और सवाल हम बाद में लिख चुके। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल बात है। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये जो सेंटेंस है, नीचे जो सवालिया निशान भी अवेलेबल है, यानी जो क्वेश्चन हमने लिखा, वो मैं इसको यहाँ से उठा के ऊपर लेकर जाना चाह रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि आई वांट टू चेंज द लोकेशन ऑफ दिस सेंटेंस। ठीक है, इस जुमले की लोकेशन बदलना चाहते हैं। तो स्टेप्स देख लें भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, इसकी सिलेक्शन ले लेनी है। सिलेक्शन लेने के बाद कट कमांड यूज़ करनी है। तो आप होम में आएंगे और कट कमांड क्लिपबोर्ड में मौजूद है। शॉर्टकट की खुद बता रहा है भाई, आपने इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो ये जुमला हो गया यहाँ से कट। ठीक है जी। उसके बाद फर्दर आपने क्या करना है कि जी आपने कर्सर को उस पोजीशन पर लेकर आना है कि जहाँ हमें वो जुमला चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई ये जो पैराग्राफ है इसको नीचे लाएं। तो कर्सर यहाँ लाने के बाद मैंने एंटर किया, फिर एरो कीज़ की मदद से दोबारा कर्सर को ऊपर किया, और अब मैं ये चाह रहा हूँ कि वो जुमला यहाँ पेस्ट हो। देखिए भाई याद रखें, ये जो चीज़ ब्लिंकिंग कर रही है ना, इसका नाम कर्सर है।
और एक्शन हमेशा वहाँ पर अप्लाई होता है जहाँ पर कर्सर मौजूद होता है। तो अब आप देख लें भाई, चूंकि कर्सर अपनी सही पोजीशन पर आ चुका है, नाउ यू कैन पेस्ट। अब मैं इसको पेस्ट करने जा रहा हूँ, तो देखिए जी शॉर्टकट बता रहा है आपको, कंट्रोल वी शॉर्टकट है और ये मैंने पेस्ट कर दिया, तो जुमला आ गया अपनी सही जगह पर। ठीक हो गई बात। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट अबाउट कट एंड पेस्ट। कट और पेस्ट किस लिए इस्तेमाल होता है जी? लोकेशन चेंज करने के लिए, चाहे वो किसी वर्ड की हो, सेंटेंस की हो, पैराग्राफ की हो, पूरी फाइल हो, पेज हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक सेंटेंस की लोकेशन चेंज करके देखी। दूसरी बात ये याद रखें भाई कि अब आपने इसको कट कर दिया, वो एक दफ़ा वहाँ से हट गया और अब आप इसको पेस्ट कर चुके हैं। इसके बाद आप इसको जितनी मरतबा चाहें उतनी मरतबा पेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट मौजूद नहीं है और ना ही दूसरी मरतबा कहीं से कोई डेटा गायब होगा। क्लियर हो गई बात? तो नाउ यू कैन पेस्ट इट अगेन एंड अगेन, जब जब आप चाहें आप इसको पेस्ट कर सकते हैं और ये पेस्ट होगा। ठीक हो गई बात जी। तो वापस मिटा देते हैं इसको। तो ये हुआ आपके पास कट एंड पेस्ट। दूसरी चीज़ जो है मैं कहता हूँ भाई, मेरे पास एक दूसरा सवाल है, व्हाट इज सिस्टम यूनिट। ठीक है, और अब मुझे इसका जवाब भी लिखना है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भाई इसका जवाब भी जो ऊपर है वही है, यानी कि व्हाट इज कंप्यूटर का जो आंसर है, से फॉर एग्जांपल यही आंसर इसका भी है। तो अब मैं क्या करूँगा? क्या मुझे अगेन ये सारा जवाब लिखना पड़ेगा? तो नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। कंप्यूटर ने आपको ये फैसिलिटी दी हुई है कि भाई सॉफ्टवेयर चाहे कोई सा भी हो, तो जब एक चीज़ आप लिख लेते हैं तो फिर आप दोबारा उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, कंप्यूटर वो आपको लिख कर देगा। तरीका क्या है जी? तरीका ये है कि जो चीज़ आपको चाहिए दोबारा किसी भी जगह पर, तो पहले आप उसको सेलेक्ट करें, द फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन। आफ्टर दैट आपने कॉपी कमांड का इस्तेमाल करना है, कॉपी पे क्लिक करें, कंट्रोल सी शॉर्टकट है। उसके बाद आपने कर्सर उस पोजीशन पर ले आना है जहां वो चाहिए, क्योंकि एक्शन हमेशा वहां अप्लाई होता है जहां पे कर्सर मौजूद होता है। उसके बाद आप पेस्ट कमांड का इस्तेमाल करेंगे, तो नाउ यू कैन यूज़ द पेस्ट। तो देखा आपने भाई, वही पैराग्राफ दोबारा हमें यहाँ पर मिला। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट अबाउट कॉपी एंड पेस्ट। ये भाई कॉपी पेस्ट से क्या होता है कि एक चीज़ आपने लिखी हुई है और आपको बार बार चाहिए, तो आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं, आप उसको कॉपी कर लें और बार बार पेस्ट करें, बार बार लिखा जाएगा। तो ये हुआ भाई आपके पास द कॉन्सेप्ट अबाउट कट, कॉपी एंड पेस्ट। याद रखें भाई, अगर हमसे कोई पूछता है कि पेस्ट कमांड किस लिए इस्तेमाल होती है, तो इसका जवाब आपने मुकम्मल कंप्लीट जवाब देना है कि भाई वो डेटा कि जिसको आपने कट किया हो या कॉपी किया हो, ठीक है, उसको लाने के लिए हम पेस्ट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? दूसरी बात ये याद रखें भाई, यहाँ पर एक छोटी सी बात जो है वो इजाफी करता चलूँ और एक एक्स्ट्रा कमांड जो है उसको भी डिस्कस कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ से मुझे ये लफ्ज़ प्रोवाइड जो है कॉपी करना है, गौर से सुने। अच्छा, प्रोवाइड को मैं कॉपी कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ भाई मुझे वीडियो भी कॉपी करनी है, मैंने इसको भी कॉपी, मैं कहता हूँ जी मुझे लाइक पावरफुल, इसको भी कॉपी करना है। तो आप देखें जी, मैंने 3 अलग अलग वर्ड्स को कॉपी किया, 3 मरतबा मैंने अलग अलग चीज़ों को कॉपी किया। अब अगर मैं पेस्ट करूँगा तो भाई क्या पेस्ट होगा? ठीक है, ये आपसे सवाल कर रहा हूँ, पेस्ट करूँगा तो क्या पेस्ट होगा? तो अब अगर आपका जवाब ये है कि जी वो जो लास्ट टाइम हमने कॉपी किया था यानी पावरफुल, तो वो पेस्ट होगा, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। देखिए भाई, मैं पेस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, ये देख लें जी, तो आपने देखा पावरफुल ही पेस्ट हुआ। अब अगर मैं ये पूछूं कि भाई जो इससे पहले कॉपी किए थे वो कहाँ गए, तो भाई वो तो अब नहीं है। असल बात जो है समझने और समझाने वाली वो क्या है कि भाई जब आप एक से ज़्यादा चीज़ों को कॉपी करते हैं तो कंप्यूटर लास्ट वाली को याद रखता है, क्योंकि एक चीज़ कॉपी हो जाती है कंप्यूटर उसे याद कर लेता है। जब आप किसी दूसरी चीज़ को कॉपी करते हैं भाई, तो पहले वाली चीज़ कंप्यूटर से भूल जाती है। ठीक हो गई बात? तो जब आप उसको कॉपी कर लेंगे तो सेकंड वाली याद रखेगा, पहली वाली भूल गई। तो ये एक नॉर्मल रूल है कॉपी पेस्ट का कि भाई आप जब भी कॉपी पेस्ट या कॉपी कट यूज़ करते हैं तो ये तरतीब फॉलो करता है कंप्यूटर। ठीक हो गया? अब आपने समझना है इस बात को कि भाई मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे मल्टीपल आइटम्स कॉपी करने हैं, एक से ज़्यादा चीज़ों को एक ही वक्त में कॉपी करना चाहता हूँ, तो क्या ये पॉसिबल है? तो जी हाँ, बिल्कुल ये पॉसिबल है, और ये पॉसिबिलिटी आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दे रहा है। भाई कैसे होगा ये? तो इस मकसद के लिए एक कमांड है आपके पास जिसका नाम क्लिपबोर्ड है। वैसे तो इस ग्रुप का भी नाम क्लिपबोर्ड है, तो आपने यहाँ से इस कमांड को एक्टिव कर लेना है। जब आप यहाँ क्लिक करते हैं तो ये क्लिपबोर्ड कमांड आपके पास यहाँ शो हो जाती है। फिलहाल मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, बाद में समझाता हूँ। तो यहाँ से आप इसको बंद भी कर सकते हैं, दोबारा यहाँ से शो भी किया जा सकता है। तो मेरा आपने ये करना है कि क्लिपबोर्ड कमांड जो है ना उसको शो कर देना है। जब क्लिपबोर्ड कमांड शो हो जाएगी तो नाउ यू हैव द फैसिलिटी ऑफ मल्टीपल आइटम्स को आप एट अ टाइम कॉपी कर सकते हैं। अब आपको ये फैसिलिटी मुयस्सर हो चुकी है। देखिए अब मैं कहता हूँ कि जी ये लफ्ज़ कोड जो है मैंने कॉपी करना है, तो देखिए मैं इसको कॉपी कर दूँ, इसका रिकॉर्ड आया यहाँ पे,
फिर मैं कहता हूँ जी लफ्ज़ ऑनलाइन मैंने कॉपी करना है, तो ये भी हो गया। मैं कहता हूँ जी लफ्ज़ पावरफुल मैंने कॉपी करना है, तो ये भी हो गया। और अब आप देखें इसमें से जोन से वाला मैं चाहूँगा उसको मैं पेस्ट कर सकता हूँ। मैं ऑनलाइन पेस्ट करता हूँ, वो हो रहा है, कोड हो रहा है, पावरफुल हो रहा है, फिर ऑनलाइन, फिर पावरफुल, फिर तो जोन सा भी मैं पेस्ट करना चाहूँगा किसी भी वक्त पेस्ट कर सकता हूँ। और अगर मैं चाहूँ कि भाई ये तीनों पेस्ट हो जाए तो यू हैव यूज़ द पेस्ट ऑल, कि भाई जितनी चीज़ें हमने कॉपी की सारी एट ए टाइम मुझे पेस्ट कर दो, हो गया। अब अगर आप कहते हैं कि नहीं भाई मुझे तो ये चाहिए ही नहीं, बस ख़त्म बात, तो फिर आप इसको क्लियर ऑल करेंगे, और जब आप क्लियर ऑल कर देंगे तो इसके बाद कोई भी चीज़ पेस्ट नहीं होगी, क्योंकि जो चीज़ आपने कॉपी की थी वो जहाँ पर थी उसको क्लिपबोर्ड कहा जाता है और उसको हम क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो ये एक और इजाफा कि नॉलेज में कि भाई चीज़ों को कॉपी करने के बाद कंप्यूटर उसे कहाँ स्टोर करता है, तो याद रखें क्लिपबोर्ड में स्टोर होता है। अगर क्लिपबोर्ड शो हो या ना हो, दोनों सूरतों में डेटा क्लिपबोर्ड में ही स्टोर होगा। लेकिन अगर आपने क्लिपबोर्ड को शो कर दिया तो फिर फैसिलिटी मिल गई भाई मल्टीपल आइटम्स कॉपी करने की। क्लियर हो गया भाई? तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट अबाउट क्लिपबोर्ड। और आपने देखा कि आप एक वक्त में एक से ज़्यादा चीज़ों को कैसे कॉपी करते हैं। दूसरी बात जो है वो मैं आपको ये भी समझा दूँ भाई कि अगर मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि क्या हमारे पास कोई लिमिट मौजूद है इसके लिए, तो बिल्कुल लिमिट मौजूद है। ये अनलिमिटेड डेटा नहीं कॉपी कर सकता, बल्कि आप एक वक्त में सिर्फ 24 आइटम्स को कॉपी कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो लिमिट इज़ 24 फॉर द क्लिपबोर्ड। तो एक वक्त में आप 24 चीज़ों को एट अ टाइम कॉपी कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये हो गया भाई आपका कॉन्सेप्ट अबाउट द क्लिपबोर्ड। ठीक है जी, आज हमने थोड़ा सा छोटे छोटे दो टॉपिक्स डिस्कस किए। कट कॉपी पेस्ट के बारे में बात हो गई है, इसके अलावा अनडू एंड रीडू के बारे में बात हुई, और साथ में हमने डिस्कस किया क्लिपबोर्ड। ठीक है, जो कि इजाफी कमांड थी आपके लिए। तो बहरहाल आपने इसको याद रखना है, प्रैक्टिस करनी है, और इंशाल्लाह फर्दर डिस्कशन दोबारा होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।